tillsammans ska trade karen Trastågsgården in Trastågsgården। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों ये है अपना इंट्रा स्टॉक्स डॉट इन का डैशबोर्ड। जैसा कि आप जानते हो, जिसकी हेल्प से स्टॉक्स या इंडेक्स ऑप्शन में काम कर सकते हो आप। अभी चल रही है मार्केट लाइव, लेकिन वीडियो आएगा मार्केट बंद होने के बाद। क्या हो रहा है मार्केट में उसको डिस्कस करेंगे, और आज रील क्यों नहीं आई अपनी सुबह सुबह उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। तो क्या हो रहा है, अगर मैं मार्केट की बात करूं, आप इंट्राडे में देखोगे तो आपको ओरो फार्मा, एमएफएसएल और वारी एनर्जी दिख जाएगा। अब जो ओरो फार्मा है दोस्तों, वो तो बाद में इसका फैक्टर ज्यादा हुआ है, लेकिन सुबह से ही आए हुए हैं एमएफएसएल और वारी एनर्जी। अब सुबह इनमें अपॉर्चुनिटी हमें, अगर आप देखोगे, देखो 3 मिनट का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। ये है 3 मिनट का चार्ट एमएफएसएल का। आप देखोगे तो प्राइस एक्शन तो जैसा हम देखते हैं वैसा ही बन रहा था, लोअर लो, पुल बैक भी आया। लेकिन पुल बैक के बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कल का ये जो क्लोजिंग प्राइस था, यहां तक हमें 1:1 नहीं मिल रहा था। इसलिए रीजन ये था कि सुबह रील ना आने का, कि यहां से अगर मैं एंट्री लेता इस लेवल पे, तो जो ये कल का क्लोजिंग प्राइस था, इस लेवल की कैंडल तक हमें 1:1 नहीं मिल रहा था इसमें दोस्तों। इसलिए मैंने आज सुबह एमएफएसएल में अवॉइड किया ट्रेड। प्राइस एक्शन था, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस था वो मैंने आपको कई बार बताया है, उस तक अगर हमें 1:1 नहीं मिल रहा तो अवॉइड करना जरूरी है दोस्तों। जबरदस्ती हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर 1:1 प्लस की अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। 3 मिनट के चार्ट पे जैसे ये प्राइस एक्शन था, नहीं बन रहा था 1:1, तो हमने अवॉइड किया। सेम वैसे ही वारी एनर्जी आया था। वारी एनर्जी में आप देखोगे तो इसमें जो था, ये एक ट्रेड बनता था, लेकिन ये भी मैंने अवॉइड किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप फिल था, अगर ये जो ग्रीन कैंडल आई है, एक बार मैं इसको पोजीशन को हटा दूं। दोस्तों ये जो ग्रीन कैंडल आई थी थर्ड वाली, इसके साइड में एक रेड कैंडल छोटी सी बन जाती यहाँ पे ही, और उसके बाद क्रॉस करता तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो एंट्री कैंडल थी वो डायरेक्ट ही ये गैप पूरा जो था, ये गैप पूरा फिल कर दिया उस एंट्री कैंडल में ही। तो दोस्तों इस लेवल पे एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है जब भी चार्ट पे कोई गैप होता है और वो फिल होता है, तो वहां से हमें एक रिवर्सल देखने के चांसेस मिल सकते हैं। मैक्सिमम चांस होते हैं कि जो गैप फिल होता है उसके बाद कंसोलिडेट करके और मार्केट वापस से घूम जाए। तो इसलिए इसमें भी ट्रेड अवॉइड किया। अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके साइड में छोटी सी एक रेड कैंडल आ जाती और फिर तोड़ता, तो हम लो टूटते ही एंट्री ले लेते, फिर कैंडल बनने का वेट नहीं करते। लेकिन इसने जो कैंडल थी ब्रेक डाउन कैंडल, वो पूरी ही ये गैप फिल कर दी, इसलिए अवॉइड किया। अदरवाइज जो सेटअप था अगर वो बनता तो उसमें हम ट्रेड कर लेते। अब भी हो सकता है ये 1:1 दे दे। जो ये लेवल है इसको अगर हम लगाते हैं, ये जो अपना है, इससे अगर जिसने एंट्री की है, जो लो तोड़ते ही जिसने एंट्री की है और स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई बैठा है, तो हो सकता है ये 1:1 इजिली हमें दे दे। और देखोगे तो वैसे भी 1:1 इसने दे दिया था उसी कैंडल में, लेकिन हमने अवॉइड किया। और रीजन ये था, ये जो गैप फिल था ये इसने ब्रेक डाउन कैंडल में ही फिल कर दिया। अगर एक रेड कैंडल छोटी सी यहाँ पे आके और फिर ब्रेक डाउन देती तो हम इसको ट्रेड कर लेते। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्यों हमने वारी और जो एमएफएसएल था सुबह अवॉइड किया। उसके बाद हमने देखा था आरईसी। आरईसी देखा था दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक से पहले थर्ड नंबर पे था, फिर धीरे धीरे ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब इसमें क्या हो रहा था, अगर इसमें देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटी हमने देखी थी, वैसे तो ये इस लेवल पे दिख गया था और ये एंट्री बन गई थी, लेकिन हमने ये जो सोच का लेवल था इसका वेट कर लिया। इस पे ये जो पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद जो जैसे ही लो टूटा, तब हमने ये एंट्री ली थी।
और जो अपना स्टॉप लॉस था वो पुल बैक का दोस्तों, ये पुल बैक का स्टॉप लॉस था और इसने इजीली हमें 1:1 का टारगेट दे दिया।